ज़रा सोचें, एक सुबह ना आँख खुलती है और जी खबर मिलती है कि यूके हुकूमत ने ना अचानक पूरा जो अजाइलम सिस्टम है ना उसको उलट-पुलट करके रख दिया है। आँख खुलते ही सब कुछ बदल गया है। ज़रा सोचें कितना शॉकिंग होगा। यूके हुकूमत मुज़ाहिरों का प्रेशर बर्दाश्त बिल्कुल भी ना कर सकी और पूरे मुल्क में ना नया अजाइलम सिस्टम जो है नाफज किया जा रहा है। ज़रा तसव्वुर करें, रेफ्यूजी स्टेटस लेने वालों के लिए ना फैमिली रीयूनियन वीज़ा बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। अजाइलम सीकर्स के होटल बंद कर दिए हैं। अपील करने का हक भी छीन लिया गया है। यूके में सब कुछ ना शट डाउन कर दिया गया है। ये सब कुछ गर्मियों की छुट्टियों के बाद ना एक धुआंधार पार्लियामेंट अजलास में ना ऐलान किया गया है। महाजरीन के लिए ये नया अजाब खड़ा हो गया है। फैमिली बिल्कुल टूट के रह गई हैं। सर छुपाने की जगह नहीं है। अब सवाल ये है, हुकूमत इतनी घबराहट में क्यों आई हुई है और एडवर्ड कूपर को अवाम से ये अपील क्यों करनी पड़ गई है कि मुजाहरे रोक दो। असल हकीकत इतनी चौंका देने वाली है कि सुन कर ना ज़मीन पाँव के नीचे से बिल्कुल फिसल के रह जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप लोग सब खैरियत से हैं? तो जी 1 सितंबर गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होते ही ना उसी दिन यूके के पार्लियामेंट ने ना ऐसा धुआंधार इजलास किया कि सांसें रुक सी गई। एवन के एक तरफ अपोजिशन की तलख और काटदार जो सवालात थे और दूसरी तरफ जी हुकूमत के चेहरों पर खौफ और पसीना। सबकी नज़रें सिर्फ एक ही शख्सियत पर थी, सेक्रेटरी दाखिला एडवर्ड कूपर पर। उनके सामने ना सिर्फ अपोजिशन के यलगार क्वेश्चन थे बल्कि अवाम का वो गुस्सा भी था जो अब आतिश फिशा की तरह ना फटने वाला था। पूरे मुल्क में एक ही दिल दिला देने वाला नारा गूंज रहा था, माइग्रेंट्स को निकालो, यूके को खाली करो, रियल ब्रिटेन वापस लेके आओ। ये दबाव इतना खौफनाक था कि हुकूमत के कदम ना लड़खड़ाने लगे। सोशल मीडिया पर तनकीद का तूफान बरपा था। न्यूज़ चैनल हुकूमत को नोच रही थी और जी पुलिस जो जराइम रोकने के लिए थी वो सिर्फ जी मुजाहिरीन को रोकने में, उनको कंट्रोल करने में, उनको कुचलने में लगी हुई थी। मुल्क बदअमनी की लपेट में आ रहा था। हर तरफ खौफ, हर दिल में ना यकीनी बेयकीनी थी। इमिग्रेंट सबसे ज़्यादा बेहाल थे। फैमिलियाँ टूटने के दहाने पर थी। लोग रो रहे थे। सर छुपाने को जगह भी नहीं बची। हर चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल लिखा था, क्या अब सब कुछ हाथ से निकलने वाला है? ये सब आखिर क्यों हो रहा है? यूके इस कदर घबराहट में क्यों है? क्या वाकई इस तबाही की जड़ सिर्फ वही पोसीदा इमिग्रेशन सिस्टम है? ये सवाल इतना खौफनाक था कि सुनकर ना सबके रूह कांप उठी। और ख़ास तौर पर ये रेगुलेशन इमिग्रेशन सिस्टम जिसने पूरे मुल्क को ना हिला के रख दिया। सिर्फ इस हुकूमत के दौर में ना 50,000 से ज़ायद लोग छोटी छोटी टूटी फूटी और इंतहाई ख़तरनाक कश्तियों में ना बैठ के समंदर के रास्ते यूके में दाखिल होना चाह रहे थे, बल्कि काफ़ी सारे दाखिल भी हुए और आते साथ ना अजाइलम क्लेम कर लिया। सोचे ज़रा, समंदर की लहरों से ना मौत को छेड़ते हुए ये लोग यहाँ पे आ पहुँचे और फिर जी वो हज़ारों अफराद जो पहले ही 200 से ज़ायद होटलों में ना अजाइलम सीकर की शक्ल में ऑलरेडी रह रहे थे। लेकिन सबसे खौफनाक हकीकत ये कि इन्हीं में से ना होने वाले जराइम ने पूरे सिस्टम को नंगा करके रख दिया। यूके की गलियों में ना अदम तहफ़्फ़ुज़, घरों में खौफ, अवाम के दिलों में सवाल चल रहे थे, क्या ये मुल्क वाकई महफूज है? आखिर हुकूमत इतनी देर तक खामोश क्यों रही? ये सब कब तक चलता रहेगा? और सबसे डरा देने वाली बात ये थी कि आने वाले दिनों में ये बहरान और भी धमाका दे होगा। और फिर वो लम्हा आ ही गया। आखिरकार एडवर्ड कूपर को ना बिला आखिर सामने आना पड़ा। पूरे एवन की नज़रें इस पर जमी हुई थी। वो खड़ी हुई और फ्लोर ऑफ हाउस पर ना एक एक करके नए नकात बताने लगी। अल्फाज ऐसे थे जैसे हुकूमत अपनी बेबसी ना छुपा नहीं पा रही थी। एडवर्ड कूपर ने कहा, हम इस पोसीदा और टूटे हुए अजाइलम सिस्टम को ना रीफेम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब तक अवाम मुजाहरे ना करें, उन पे कंट्रोल करें। सोचे ज़रा, जब मुल्क भर में आग लगी हो, लोग खौफ में जी रहे हों, फैमिलियां टूट रही हों और सड़कों पर शोर बढ़ता जा रहा है, तो क्या सिर्फ वादों से अवाम को चुप कराया जा सकता है? क्या ये सच है हुकूमत के पास कोई मजबूत हल नहीं है, या ये सब सिर्फ वक्त खरीदने की कोशिश की जा रही है? ये वो सवाल हैं जिन्होंने हर किसी को ना हिला के रख दिया है और असल हकीकत अभी सामने आनी बाकी है।
लेकिन फिर एवट कोपर ने ना वहाँ ऐलान कर दिया जिसने सब के दिल दहला के रख दिए। सबसे पहले कदम ये था कि रेफ्यूजीज़ के लिए ना फैमिली रीयूनियन को फ़ौरन कैंसिल कर दिया गया। ज़रा सोचो, वो ख़ानदान जो बरसों से अपने प्यारों को मिलने का ख्वाब देख रहे थे, इनके ख्वाब एक लम्हे में ना बिल्कुल टूट कर चिकनाचूर हो गए। एवट कोपर ने ना मिसाल देते हुए कहा कि डेनमार्क समेत कई ऐसे ममालिक हैं, ये रोल वो निभा रहे हैं जिसको रेफ्यूजी स्टेटस मिलता है उसे कम से कम ना 2 साल तक इंतज़ार करना पड़ता है। और सिर्फ इंतज़ार ही नहीं बल्कि इस दौरान इससे इनको जॉब, घर, फंडेड सब कुछ ना दिखाना पड़ता है, तब जाके ना हुकूमत फैमिली रीयूनियन की इजाज़त देती है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आ रहा है, क्या यूके के हालात वाकई इतने बिगड़ गए हैं कि लोगों को अपने ख़ानदानों से मिलने के हक़ से भी महरूम किया जा रहा है? क्या यह पॉलिसी मसला हल होगी या नए ज़ख्म देगी? लेकिन यूके में ना मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ जैसे ही किसी को रेफ्यूजी स्टेटस मिलता है ना, सिर्फ 1 हफ़्ते के अंदर अंदर फैमिली रीयूनियन की दरख्वास्तें जमा हो जाती हैं और फिर जी देखते ही देखते वो अपनी बीवियों, बच्चे, पूरे ख़ानदानों को ना यूके पहुँचा देते हैं। सोचे ज़रा, एक कमरा, एक छत और चंद दिनों में पूरा ख़ानदान नए मुल्क में इतनी तेज़ी से कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या ये निज़ाम वाकई इतना ढीला है या फिर जानबूझकर इतना आसान बनाया गया है? सवाल ये है कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो यूके पर इसके नताइज क्या होंगे और अवाम कब तक ये सब खामोशी से ना बर्दाश्त करेगी? यही वो हाल जगह है जहाँ से ब्रोकन सिस्टम ना मज़ीद बिगड़ना शुरू हो जाता है। घरों की कमी दिन ब दिन बढ़ रही है, बेरोज़गारी का साया और गहरा होता जा रहा है और बेनिफिट का जो बोझ है हुकूमत के कंधों को ना तोड़ के रख रहा है। ज़रा सोचे, जब एक तरफ मकामी लोग बरसों इंतज़ार करते हैं कि उन्हें घर मिले और दूसरी तो पूरे का पूरा ख़ानदान ना 1 हफ़्ते में जगह लेते हैं, तो आम आदमी के दिल में कैसे तूफ़ान उठते होंगे। अब हुकूमत ने फैसला कर लिया है, जी हाँ, सिर्फ 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ना पूरा प्लान तैयार होगा रेफ्यूजी फैमिली रीयूनियन का क्या होना चाहिए। लेकिन इस दौरान हुकूमत ने ऐलान किया है कि तमाम मौजूदा फैमिली रीयूनियन की जो भी दरख्वास्तें हैं फ़ौरन उनको सस्पेंड कर दिया जाए। ज़रा सोचो, जो ख़ानदान बरसों इंतज़ार कर रहे थे, दिल की धड़कनों के साथ अपने प्यारों का इंतज़ार कर रहे थे, वो सब एक लम्हे में रुक गया है और जो भी नई दरख्वास्तें आएंगी उन्हें किसी भी हाल में कबूल नहीं किया जाएगा। सवाल ये आ रहा है, क्या ये सिर्फ वक्ती इक़दामात हैं या इसके पीछे कुछ और बड़ा मंसूबा प्लान तैयार हो रहा है और आने वाले दिनों में इसका असर यूके पे क्या पड़ेगा? हुकूमत ने ऐलान अब कर दिया है कि पूरे 200 होटल जो हैं वो हम खाली करवाने जा रहे हैं और इसलिए अवाम और मुजाहिरीन से वक़्त मांगा गया है, क्योंकि हुकूमत जानती है कि अगर हम लोगों ने एकदम ये सब किया तो क्या हो सकता है। ज़रा सोचें, हज़ारों लोग कहेंगे ऑलरेडी जिस बोझ पर और परेशानी का सामना हुकूमत कर रही है ना, वो सब और बढ़ जाएगा। सड़कों पर बेबसी, घरों में खौफनाक मंजर सोच कर ना दिल दहल जाता है। हुकूमत ने ऐलान कर दिया है अब एक नया निज़ाम आएगा जिसमें ना होटल्स को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया जाएगा। सोचे ज़रा, वो जगह जहां हज़ारों लोग कुछ लम्हे की उम्मीद लिए रहते थे, अब सिर्फ जी यादें बन के रह जाएंगी। हुकूमत ने यह भी कहा है कि मकाम और डेस्टिनेशन को मज़ीद सख्त किया जाएगा। हर एक कमरे में ना बेड शेयरिंग और रूम शेयरिंग पर जोर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये आ रहा है, क्या ये सब वाकई मसाइल का हल है या आवाम और इमिग्रेशन के लिए एक और बहरान की शुरुआत है? अब ये ज़रा सोचें, जो नए आने वाले हैं इन्हें हुकूमत अब बकरियों की तरह ना कमरों में लादने वाली है। हर कोई खौफजदा है, हर कोई परेशान है और ये नहीं काफ़ी, हुकूमत ने ना ऐलान कर दिया है कि जो अजाइलम सीकर्स की अपील है ना वो अभी चल रही हैं, जो अभी रिसर्च चल रही हैं ना, उनके लिए वक़्त को कम करके सिर्फ 24 हफ़्ते यानी 6 महीने कर दिए गए हैं। पहले लोग महीना इंतज़ार करते थे, लेकिन अब सिर्फ 6 महीने में फ़ैसला हो जाएगा। सोचे ज़रा, एक 6 महीने की उम्मीद हज़ारों लोगों के मुस्तकबिल के लिए ना, क्या ये वाकई इंसाफ है? हुकूमत ने अब एक ऐसा नया स्पेशल इंडिपेंडेंट बॉर्डर सिस्टम कायम कर दिया है जो पूरे पोसीदा निज़ाम को संभालेगा और किसी भी किस्म की ताख़ीर को ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोचे ज़रा, वो सब लोग जो उम्मीद के साथ आए थे अब सख्त कवानीन के ना शिकंजे में आ जाएंगे। अब याद रखें, हुकूमत ने ना वाज़ा कर दिया है कि सिर्फ सोलिसिटर या इधर उधर की जो भी इंफॉर्मेशन है ना वो काफ़ी नहीं होगी। हर शख्स को ना अपना ठोस मजबूत सबूत देना होगा। ऐसे रेफ्यूजी स्टेटस क्यों चाहिए, ये लम्हा खौफनाक है।
यानी इनको क्यों रेफ्यूजी स्टेटस चाहिए, इन्हें प्रॉपर प्रूफ देना होगा। ये लम्हे बहुत ख़तरनाक और खौफनाक है। हर दिल में सवाल उठ रहा है, क्या वाकई कोई भी बग़ैर दलील के महफूज नहीं रह सकता? हुकूमत का कहना है कि जो भी लोग रेफ्यूजी स्टेटस या फैमिली रीयूनियन वीज़ा ले चुके हैं, उसकी बेस पर हाना जंगी, कशीदा हालात और जो भी मसले हैं और वो निज़ाम जो बरसों से जा रहा है और मौजूदा हुकूमत भी इस पटरी पर जा रही थी, अब मज़ीद नहीं चलेगा। और ये सब महज बातें नहीं हैं। अदारों ने इसको तकरीर को ना एवट कोपर की तकरीर को ना लाइव भी दिखाया है। सोशल मीडिया में हर लम्हा बहस छाई रही कि हुकूमत क्या करना चाहती है। तुम सोचो, जब गर्मियों की छुट्टियों में वज़ीर आज़म और पूरी काबीना आराम कर रही थी, अपना इंजॉय कर रही थी अपनी हॉलीडे को, मुल्क की सड़कों पे ना घरों की उम्मीदें और इमिग्रेंट्स की ज़िंदगी दाव पर थी। और फिर जी 1 सितंबर आते ही सब कुछ बदल गया। हुकूमत ने फौरी कदम उठा लिया है। पूरे यूरोप में और यूके में पैदा होने वाले दबाव को ना कवर किया है। लेकिन दूसरी तरफ टूरिस्ट फॉर राइट्स ग्रुप जो भी है ना, रिफॉर्म पार्टी की क़यादत इससे मुतमिन नहीं है। वो तनकीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि हुकूमत ने जो फैमिली रीयूनियन की दरख्वास्तें 1 हफ़्ते के लिए ना सस्पेंड की, वो काफ़ी नहीं हैं और होटलों में रहाइश की पाबंदी भी गैर वाज़िया है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कितने अरसे में 200 होटल्स ना ख़त्म होंगे और अरबों पाउंड कैसे बचेंगे। एवट कोपर ने कहा कि हमने पिछली हुकूमत की अय्याशियों को कम करके ना 1 अरब पाउंड ऑलरेडी हम लोगों ने बचा लिया है और अब हम मज़ीद सेविंग करने जा रहे हैं। लोग मजबूर हैं या तो अपने मुल्क वापस जाएं या होटलों को ना खैरबाद के। लेकिन सबसे बड़ा मकसद यही था कि लोगों के दिल की बात सुनी जाए, सड़कों पर आने की ज़रूरत बिल्कुल ख़त्म हो और ये जो पेचीदा सदियों पुराना पोसीदा सिस्टम है ना, अब एक मुनज़्ज़म, सख्त और शफाफ निज़ाम में ना बदल जाए, ताकि अवाम के हुकूक भी ना महफूज हों और यूके आलमी सतह पर तनहा बिल्कुल भी ना रहे। ज़रा यहाँ पे सोचें, ये सब कुछ इतनी तेज़ी से कैसे हो रहा है? हर फैसला ज़मीन को ना हिला के रख रहा है। हर कानून हर ख़ानदान के मुस्तकबिल को ना बदल देने वाला सवाल यही है, क्या हुकूमत वाकई सब कुछ काबू में रख पाएगी? उम्मीद है ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत मालूमाती इंफॉर्मेटिव रही होगी। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, आप खुद वहाँ जाके उसको चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कॉमेंट में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। वॉच, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए बिना वॉच कर रहे हैं, उनसे मेरी छोटी सी गुजारिश है, बस एक छोटा सा प्रेस कर दें बटन। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।